मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लें। कल हमने जब एनालाइज की तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो 22 के आसपास मूव कर रहा था गोल्ड। मैंने ये कहा था कि ये इम्पोर्टेंट एरिया है, अगर तो इसको ये शेडो ब्रेक करता है तो ये दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर अगर ये 31 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, एज ए शेडो ब्रेक भी करता है, तो इट मीन्स ये रेंज मूव हो जाएगी। और अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाया और रिजेक्ट होता है 29 के करीब करीब से, तो ये लेवल ब्रेक हो सकता है नीचे की तरफ। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1912 तक मार्केट के चांस होंगे नीचे जाने के लिए। और इसके अंदर आप ये देखें कि हमारे लेवल्स किस तरह काम करते हैं। आप इसको कुछ इस तरह देखेंगे, ये यहाँ पर ये देखें, पहले इसने शेडो ब्रेक किया है, लेवल ब्रेक हुआ, इट मीन्स अब ये इस लेवल को टेस्ट करेगा। और इस अगर तो ये इस लेवल को ऊपर, जिस तरह नीचे शेडो मारा है इस तरह अगर ऊपर मारता है तो फिर ये रेंज हो जाएगी, फिर ये मतलब अप डाउन फिर किसी भी तरफ मूव ब्रेक कर सकता है। और अगर ये ऊपर के एरिया को टेस्ट नहीं कर सकता तो नीचे का एरिया ब्रेक हो जाएगा, ज़्यादा चांस होंगे ब्रेक होने के। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर कोशिश की इसने तकरीबन 27 तक जाने की, उससे ज़्यादा जा नहीं पाया, और वहाँ से जो है वो रिजेक्ट हुआ और नीचे का लेवल सीधा ब्रेक करके, और जो हमारा नीचे का लेवल था 1912 वो उसके आसपास आके स्टे कर रहा है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो कुछ इस तरह है कि जो 1980 का जो एरिया है, यहाँ से ये 21, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऊपर रहेगा। अभी तक तो इसने 1912 को ब्रेक नहीं किया है, पिछली बार भी इसने ब्रेक नहीं किया था, और ये एरिया फ़िलहाल जो है वो स्टे की पोजीशन है। तो अब आप यहाँ पर जो है वो इसको कुछ इस तरह मॉनिटर करें कि अगर तो ये यहाँ से बिना टेस्ट किए जिस तरह ये जा रहा है, अगर ये ऊपर का एरिया ब्रेक कर देता है, इट मीन्स यहाँ पर क्लोज करता है H4 का, तो फिर आप वेट करिएगा इसकी एरिया के स्टे का। अगर ये कुछ टाइम में स्टे करेगा यहाँ पर, और अगर ये स्टे करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी ये कि अगर ये 1918 को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ प्रॉपर टेस्टेड रहता है ये एरिया, तो फिर ये इस एरिया को इस तरह ब्रेक कर देगा। बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये इस तरह जो है वो ब्रेक कर देगा इसको। लेकिन ये कि अब 1907 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसके बीच का एरिया ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट जो है वो ले और ऊपर की तरफ अगेन मूव कर सकता है। लेकिन ये कि यहाँ अगर 1918 वाला जो एरिया ऊपर की तरफ अगर ब्रेक हुआ तो ही ये दोबारा होगा, और अगर ये टेस्टेड रहा तो फिर ये पॉसिबल हो कि ये डायरेक्टली इसको ब्रेक करे, और इस तरह से भी हो सकता है। बाइंग जो है वो मैंने जैसे पहले बताया था कि 1921 के नीचे डे का क्लोज अगर लगता है, जैसे हमारी डे की वीकली एनालाइज थी, तो 1912 काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये सेकंड ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल है इस एरिया के अंदर। 1912 जो है, अगर ये भी ब्रेक क्लोज हो जाता है और ये इसके नीचे अगर मार्केट स्टे कर जाती है तो फिर बहुत बड़ी मतलब सेलिंग की तरफ मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। और अगर ये इस एरिया को दोबारा जो है वो इस तरह से स्टे करता है तो ऊपर भी मूव कर सकता है। मेरा कहने का असल मकसद ये कि आपने नोट ये करना है कि 1918 से लेकर 1921 वाला एरिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये इसको करेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेक करके फिर नीचे आता है तो फिर तो हम अंदाज़ा फिर ये बहुत ज़्यादा चांस होगा कि 1912 या 1907 से जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन अगर ये इसको नहीं टेस्ट कर पाया, 1918 के नीचे स्टे करने के बाद ही अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर इसके अंदर बाइंग बहुत कम चांस होंगे। फिर हम इसको 1897 तक जो है वो मार्केट को देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि 1907 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये दोबारा टेस्ट करेगा 1912 को, और ये भी जो है वो ऊपर की तरफ शेडो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब ना हो, तो ये आसानी से जो है यहाँ तक आ जाएगा। और अगर ये इसको शेडो ब्रेक कर देता है तो फिर शायद इस एरिया में इस तरह की स्टे मूवमेंट भी बन सकती है।
तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और जिस तरह मुझे समझ आ रहा है या फिर जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो यही है। और मैंने अपनी समझ के मुताबिक अपने जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।